हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं जो आपके बुक के पेज नंबर 56 पर है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो ऑफ रीना एंड आरती, you are required to prepare trading and profit and loss accounts for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। आपको ट्रायल बैलेंस दिया है 31st मार्च 2019 का। आइए डेबिट बैलेंस देखते हैं। परचेसेस, ट्रेडिंग, सनी डेटर्स, असेट्स, सेल रिटर्न, सेल में से माइनस होगा, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, बैड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, असेट्स, फर्नीचर, असेट्स, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रॉयल्टी, ट्रेडिंग, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेजेस, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ड्राइंग, रीना और आरती का दिया है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। कैश एट बैंक, असेट, कैश इन हैंड, असेट। इसके बाद क्रेडिट बैलेंस देखते हैं। सेल्स, ट्रेडिंग, सैलरी क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न, परचेस में से माइनस होगा, आरडीडी आपका ओल्ड आरडीडी है जो बैड डेट में से माइनस होगा, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रीना और आरती का दिया है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में है। फर्स्ट थिंग, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। दूसरा, कैपिटल अकाउंट के अंदर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दिया है जो क्वेश्चन नंबर 2 में फिक्स कैपिटल मेथड दिया था। तो आइए शुरू करते हैं एडजस्टमेंट से। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹22,000। इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं पहले। इसका पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड एडजस्टमेंट है राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ₹1,000। इस बार आपको फर्दर बैड डेट भी दिया है और न्यू आरडीडी भी दी है, मगर इस बार न्यू आरडीडी आपको अमाउंट भी दी गई है। इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं हम लोग। पहला इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में डेटर्स लिखना है। डेटर में से पहले फर्दर बैड डेट माइनस करना है 900, और जो बैलेंस अमाउंट आएगी उसके ऊपर आपको न्यू आरडीडी यानी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट माइनस करना है जो कि आपको दिया है 1000। दूसरा इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है, बैड डेट के अंदर ऐड करना है, न्यू आरडीडी भी बैड डेट के अंदर ऐड करना है, उनकी तीनों की टोटल मार के लेस ओल्ड आरडीडी करके आपको आउटर में डालना है। एडजस्टमेंट नंबर 3, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 3% एंड क्रिएट क्रेडिटर्स पे 5%। तो आइए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। पहला इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर होगा। पहले आपको फर्दर बैड डेट, न्यू आरडीडी ये सारी चीज़ माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगी डेटर्स की उसके ऊपर आपको डिस्काउंट निकालना है। तो आपको डिस्काउंट 3% दिया है, तो बैलेंस अमाउंट जो आई है उसके ऊपर 3% डिस्काउंट निकालना है और वो माइनस करके आउटर में डालना है। दूसरा इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डिस्काउंट में ऐड कर देना है। उसी तरह से क्रेडिटर्स का भी डिस्काउंट निकालना है। आइए उसका भी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्रेडिटर्स लिखना है और इसके ऊपर आपको 5% बोला है, 5% निकालना है और माइनस करने के बाद आपको आउटर में डालना है। दूसरा इफेक्ट आपको डिस्काउंट में ऐड करना है। नेक्स्ट आपकी है एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस ₹700 एंड सैलरी ₹800। आइए उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू वेजेस और उसके अंदर लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, इसके लिए सैलरी लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, इनर में लिखेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये हमारा पहला इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट हम करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी। एडजस्टमेंट नंबर 5, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। हमने इंश्योरेंस का पैसा 15 महीने तक का पे कर दिया है। अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक 12 मंथ होते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम 12 मंथ का ही इंश्योरेंस काउंट करेंगे। जो फर्दर 3 मंथ हमने पे किए हैं उसे हम प्रीपेड इंश्योरेंस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो आइए इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं।
पहला इफेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू इंश्योरेंस ₹1500 जो हमने 15 महीने का पे किया है। तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। 1500 डिवाइड बाय 15 मंथ, जो आंसर आया है हमारा 100, जो 3 महीने हमने एक्स्ट्रा पे किया है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आया 300। ये 300 हमने इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, और 1500 में से 300 माइनस करके आउटर में आएगा 1200। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 300। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी 6 नंबर की, डेप्रीसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5%। आइए उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। पहला इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट में करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, उसके ऊपर हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 5% और जो माइनस करके उसके बाद आउटर में डालेंगे। दूसरा इफेक्ट हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। और आखिरी एडजस्टमेंट है 7 नंबर की, रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ इन देयर कैपिटल रेशियो। हमारा कैपिटल दिया है 50,000 30,000, सारे जीरो हटा दो तो आंसर क्या आया 5:3। यह आपका कैपिटल रेशियो, यानी आपका जो भी प्रॉफिट आएगा वो 5:3 से बटेगा। तो आइए शुरू करते हैं सम को सॉल्व करने के लिए। पहला आइटम है परचेसेस 35,500 और उसके साथ में दिया है परचेस रिटर्न 500। चलिए उसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम लिखते हैं पहले टू परचेसेस, इनर में 35,500, लेस परचेस रिटर्न, इनर में लिखेंगे 500, 35,500 में से 500 माइनस करेंगे और आउटर में लिखेंगे 35,000। नेक्स्ट आइटम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट आइटम आपका है सन्डी डेटर्स। एडजस्टमेंट नंबर 2 और 3 उसके ऊपर है। 2 नंबर की एडजस्टमेंट कह रही है कि राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल एंड डेट ₹1,000। 900 रुपीज़ आपका फर्दर बैड डेट है और 1,000 आपका न्यू ऑडिटी है। उसके बाद 900 और 1,000 माइनस करने के बाद आपको डिस्काउंट निकालना है। इसके लिए 3 नंबर की एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स रुपीज एट द रेट 3%। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। असेट में आते हैं और वहाँ पे लिखते हैं सन्डी डेटर्स, इनर में 40,000, लेस फर्दर बैड डेट जो दिया है आपको 900, फिर 40,000 में से 900 माइनस करना है, आपका आंसर आया 39,100। लेस न्यू ऑडिटी, इस बार आपको परसेंटेज नहीं दिया है, आपको दिया गया है अमाउंट, तो 1,000 माइनस करेंगे। 39,100 में से 1,000 माइनस करेंगे तो आंसर आपका आया 38,100। अब ये जो 38,100 आया इसके ऊपर हम क्या निकालेंगे बोले, डिस्काउंट। ये नेट अमाउंट पे हमेशा याद रखिएगा डिस्काउंट निकलता है। तो लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 3%। कैलकुलेट करते हैं। 38,100 इंटू 3% इक्वल टू 1143। यह हमारा आंसर आया 1143। यह हम लिखेंगे इनर में और 38,100 में से 1143 माइनस करेंगे और आउटर में लिखेंगे 36,957। तो अभी इसका डबल इफेक्ट करते हैं। पहले चेक कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस में बैड डेट की अमाउंट दी है क्या। यस, बैड डेट की अमाउंट दी गई है 500 और साथ साथ में ओल्ड ऑलरेडी भी दिया है 800। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे डेबिट में टू बैड डेट, इनर में 500, जो फर्दर बैड डेट आया है 900 ये ऐड करेंगे हम इसके अंदर 900, न्यू ऑलरेडी जो आया है वो भी ऐड करेंगे 1,000, तीनों की टोटल लिखेंगे 2,400। इसमें से हमारा ओल्ड ऑलरेडी माइनस करेंगे जो है 800। 24 में से 800 गया, आउटर में आएगा 1,600। इसके बाद चेक करेंगे क्योंकि 1143 का डिस्काउंट भी ट्रांसफर करते हैं कि डेबिट में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आपको डिस्काउंट दिया है क्या। तो डिस्काउंट आपको दिया गया है 1,000। तो डिस्काउंट लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में, इनर में 1,000 और हमारा जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आया था 1143 वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1143, दोनों को प्लस करके आउटर में 2143। सनी डेटर्स हो गया। उसके बाद हमारा है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न के लिए हमको चाहिए सेल्स। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं हम। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स, इनर में
58,200 लेस सेल रिटर्न जो दिया गया आपको 1000। 58,200 में से 1000 माइनस करेंगे और आउटर में लिखेंगे 57,200। नेक्स्ट आइटम क्या है आपके लिए? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट का के डेबिट में आएगा, तो ओपनिंग स्टॉक आउटर में 18,100। नेक्स्ट आइटम है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर है 6, जो 5% आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे असेट में, इनर में लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है 25,000 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। इसका कैलकुलेट करते हैं, कितना आंसर आता है? 25,000 इंटू 5%, जो आंसर आया है 1250, वो हम 25,000 में से माइनस करना है और आउटर में लिख देना है 23,750। डेप्रिसिएशन की डबल इफेक्ट हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू डेप ऑन लैंड एंड बिल्डिंग आउटर में 1250। नेक्स्ट आइटम चेक कर लेते कौन सी है। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आपको आउटर में लिखना है। तो फर्नीचर आउटर में 20,000। नेक्स्ट आइटम आपका रॉयल्टी, उसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रेडिंग में लिखेंगे हम इसको। तो ट्रेडिंग में लिखते हैं डेबिट में टू रॉयल्टीज आउटर में 700। नेक्स्ट आइटम है आपका रेंट। रेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में लिखना है प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में। तो आइए प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं टू रेंट आउटर में 1900। नेक्स्ट आइटम आपका है सैलरीज। सैलरीज के ऊपर आपका एडजस्टमेंट नंबर 4 दिया हुआ है, जो आउटस्टैंडिंग है 800 रुपीज़। सो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू सैलरी, इनर में 3000 ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, इनर में 800 रुपये, दोनों को प्लस करके आउटर में डालना है 3800। आउटस्टैंडिंग सैलरी का डबल इफेक्ट यानी सेकेंड इफेक्ट हमको करना है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटर में 800 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम चेक कर लेते हैं वेजेस। वेजेस के लिए भी एडजस्टमेंट नंबर 4 है, यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 700 रुपीज़ का। तो वेजेस हम लिखते हैं, पहले इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, इनर में टू वेजेस 800, इसके अंदर आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करेंगे 700 रुपीज़, टोटल इसकी आउटर में जाएगी 1500 रुपये। 700 रुपीज़ जो हमने ऐड किया है उसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, आउटर में आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है हमारा इंश्योरेंस, जिसके ऊपर 5 नंबर की एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। हमने इंश्योरेंस का पैसा 15 महीने तक का पे कर दिया है। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं टू इंश्योरेंस, इनर में लिखते हैं 1500 लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। आइए उसका कैलकुलेशन करते हैं। 1500 डिवाइड बाय 15 मंथ, अगर डिवाइड करते तो हमारा आंसर आता है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मंथ से, तो हमारा आंसर आएगा 300 रुपीज़। और ये 300 प्रीपेड जो है हम 1500 में से माइनस करेंगे, तो 1500 में से 300 माइनस हो गया, आउटर में आ गया आपका 1200। और ये 300 का डबल इफेक्ट जो है बैलेंस शीट के असेट में आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस आउटर में 300। नेक्स्ट आइटम चेक कर लेते हैं। ड्राइंग किया हुआ है आपको रीना और आरती का, जो कैपिटल अकाउंट की डेबिट में लिखना है। टू ड्राइंग रीना के अकाउंट में 2000 और आरती के अकाउंट में 1000। नेक्स्ट आइटम आपका है कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, दोनों असेट के आइटम है, तो हम दोनों का इफेक्ट साथ में करते हैं। आइए बैलेंस शीट की असेट में वहाँ पे लिखेंगे कैश एट बैंक आउटर में 11,500 और कैश इन हैंड 2000। इसी के साथ आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड खत्म हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड।
पहला आइटम है आपका सेल्स, जो ऑलरेडी हमने सेल रिटर्न के टाइम पे हमने इसकी एंट्री कर दी थी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 3 है। एडजस्टमेंट 3 बोल रहे क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर एट द रेट 5%। सो आइए उसका ट्रीटमेंट करते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखना है आपको इनर में 25,700, फिर आपको लेस करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर एट द रेट 5%। आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। 25,700 का 5% जो आता है आंसर 1285, तो हम लिखेंगे इनर में 25,700 में से 1285 माइनस करेंगे तो आउटर में आएगा 24415। इसका डबल इफेक्ट करने के लिए हमारे पास डिस्काउंट यानी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में डिस्काउंट है क्या पहले चेक कर लेते हैं, अगर नहीं है तो सीधा आउटर में लिख देते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में डिस्काउंट है 50 रुपीज़ का, तो हम इस तरह लिखेंगे बाय डिस्काउंट इनर में 50 रुपीज़ और इसके अंदर ये 1285 ऐड कर देंगे, ऐड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 1285 और इसकी टोटल आउटर में जाएगी 1335। नेक्स्ट आइटम है परचेज रिटर्न। हमने परचेज रिटर्न के परचेज करने के टाइम पे ही कर दिया था। आरडीडी ओल्ड आरडीडी बैड डेट में से माइनस कर दिया था, डिस्काउंट अभी अभी हुआ है। नेक्स्ट आइटम है हमारा कमीशन। कमीशन हमको मिला है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो आइए करते हैं इसको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में बाय कमीशन आउटर में 250। नेक्स्ट है हमारा आइटम जो ट्रायल बैलेंस का आखिरी आइटम है कैपिटल अकाउंट। सो आइए इसका भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। बाय बैलेंस बीडी आउटर में 50,000, सॉरी रीना के अकाउंट में 50,000 और आरती के अकाउंट में 30,000। इसी के साथ हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया, कोई भी आइटम बची नहीं है। अब देख लेते हैं कौन सी एडजस्टमेंट हमारी बाकी है। सो 2 नंबर की हो गई है, 3 नंबर की भी हो गई है, 4 नंबर का भी हो गया है, 5 नंबर की भी हो गई है, 6 नंबर की भी हो गई है। तो बच्चे हमारी फर्स्ट नंबर की जो आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। तो आइए क्लोजिंग स्टॉक हम पहले इफेक्ट कर देते हैं। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटर में 22,000। दूसरा इफेक्ट हम बैलेंस शीट की असेट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक आउटर में 22,000। तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बाकी है। 7 नंबर की तो हमें नेट प्रॉफिट बांटने के लिए दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो पहले क्रेडिट की टोटल मारते हैं। क्रेडिट की टोटल आई हमारी 79,200। बाद में डेबिट की टोटल देखते हैं। डेबिट की टोटल आई है 55,300। 79,200 में से 55,300 जाएगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 23,900। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है आपका वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी आउटर में 23,900। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है, अब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट की टोटल मारते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट की टोटल आई है 25,485। अब डेबिट की टोटल चेक कर लेते हैं। डेबिट की टोटल आई है हमारी 1193। तो 25,485 में से 1193 जाएगा तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 13,592। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको याद होगा कि कैपिटल रेशियो के हिसाब से हमने रेशियो निकाला था 5:3। तो 5 + 3 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है 13,592 उसको डिवाइड करेंगे 8 से, जो हमारा आंसर आया है 1699। अब रीना का शेयर जो है 5 और आरती का शेयर है 3, जो हमारा 8 डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया है 1699 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1699 इंटू 5, तो रीना का नेट प्रॉफिट आया 8495 और आरती का शेयर निकाला है हमने 1699 इंटू 3 के हिसाब से 5097। तो यहाँ पे इफेक्ट बताना है हमें
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट। रीना के अकाउंट में ये जो 8495 आया है वो ट्रांसफ़र करेंगे, और आरती का आया है 5097, वो हम आरती के अकाउंट में लिखेंगे। इसी के साथ प्रॉफिट एंड अकाउंट खत्म हुआ। अब हम क्लोज करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए पहले रीना का अकाउंट क्लोज कर देते हैं। जो आंसर आया है 58494। इसमें से हम 2000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आया 56495। ये क्लोजिंग बैलेंस आया है जो हमें लाइबिलिटी में ट्रांसफ़र करना है। इसी तरह आरती का अकाउंट क्लोज करेंगे। आरती की क्रेडिट की टोटल आई है 35097, उसमें से 1000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 34097, और टोटल आएगा 35097। अब ये जो बैलेंस शीट निकाला है उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। वहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, रीना का कैपिटल अकाउंट में रीना लिखेंगे 56495 इनर में, और आरती का कैपिटल लिखेंगे 34097। इन दोनों की टोटल हम लिखेंगे आउटर में 90592। अब बैलेंस शीट की टोटल दोनों की सेम आनी चाहिए, तो पहले लाइबिलिटी की टोटल मारते हैं। जो आंसर आया हमारा 116507, और असेट की टोटल मारते हैं। हमारा टोटल आया 116507।